हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। एक तो भाई ये इंजन है, आवाज सुनो इसकी यार मेरे पास एक ये इंजन है भाई, इनकी आवाज सुनो आप। सांस लेने का ही टाइम नहीं ये मिलता मंदा है। टाइम और नया टाइम क्या है भाई हिम्मत इन मार गाड़ियों रहा का। हूँ, ये ढाल के यस भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट Hyundai Venue का टर्बो DCT भाई 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर। ये वाला इंजन टर्बो GDI भाई कैसा चलता है, चलने में कैसी है। पहली बार मैं Hyundai Venue मार्केट में चला के देखने वाला हूँ। ये जो नई जनरेशन, इनकी सेकंड जनरेशन Hyundai ने लॉन्च करी है, आखिर कैसी चलती है भाई। इसका HX8 वेरिएंट है ये, लेकिन टर्बो DCT क्या छोड़ो, मैं Venue ही पहली बार चला के देखने वाला हूँ। न्यू जनरेशन कैसी चलती है। 1.2 लीटर नहीं लिया भाई ने, नेचुरली स्पिरिटेड, उसके लिए भाई का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंजन मजाक है भाई। जो भी मैंने आपको पटपट करते हुए इंजन दिखाए, उसको सामान रख दोगे ना तो सेम ही खचरे हैं। मतलब वो इतना अंडर पावर्ड इंजन है, इस गाड़ी के हिसाब से चलने को राजी नहीं होता है, ना वो माइलेज देता है। अब ये गाड़ी ना करते हुए भी 12 की माइलेज दे रही है। फुल खींचतान के भाई सब भाई हमारे पास लेके आए, तो सोचो 12 की माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे रही है विद इस डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इसके अंदर 7 गियर है गाड़ी के अंदर। कैसा चलता है भाई, आज की वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। बातें नहीं बनाते हैं, करें भाई दहपोला गाड़ी का। बिल्कुल भाई, स्टार्ट करो। गाड़ी मात्र यार 279 किलोमीटर चल रखी है, मात्र 279 किलोमीटर। मजा आता है भाई गाड़ी भगाने भाई में, बहुत मजा आता है। हम भी मजा वो वाला लेके देख लेते हैं भाई। देखो। कितने में जाती 0 to 100 कहने के लिए भाई? मेरे ख्याल से 9 सेकंड के अंदर 9 सेकंड के अंदर कर देता है ना ये काम। लेट्स गो भाई। 9 सेकंड के अंदर हो जाता है। एसी वगैरह चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा हाँ, अब तो भाई एसी की जरूरत आ गई, ठंडी सी थोड़ी सी चली गई है। अब तो भाई गर्मियों का सीजन आ गया है, इसीलिए भाई मैं जैकेट उतार लो। जैकेट भी उतार ही लेता हूँ यार। गाड़ी बहुत अच्छी है मिडिल क्लास के हिसाब से, हाँ। लेकिन 15 लाख रुपए की मिडिल क्लास भाइयों, याद रखना 15 लाख रुपए में आपको क्या दहपोला मिलता है। लेट्स सी। थोड़ा टर्बो लैग है, सीट ठीक है, थोड़ा सा लिटिल टर्बो लैग मिल जाएगा, कोई इस बात में दो राय नहीं है। सीट बेल्ट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी पतली सी आपको साइड पे मिल रही है, लेकिन प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा भाई मैं बिल्कुल के। ये भी नॉर्मल मोड पे हम लोगों ने कर रखी है। अरे स्नो पे है ये स्नो मोड लगा हुआ है। नॉर्मल पे इसको ऐसे कर इंट्री में बर्फ गिर गई क्या? स्नो मड सैंड नहीं, इसके अंदर एक चेंज। स्नो मड सैंड 3 आते हैं। हाँ, नॉर्मल मोड नहीं ना। हाँ हाँ, हाँ। हाँ नॉर्मल अब हो गई नॉर्मल मोड पे भाई। लेट्स गो। 15 लाख रुपए में भाई देखो, सबसे पहले पावर की बात करने से पहले जो सबसे मेन होता है ना किसी भी गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर का, तो आता है स्टीयरिंग। आई कैन नेवर एक्सपेक्ट कि Hyundai ऐसा स्टीयरिंग दे सकता है। बिल्कुल बहुत ही देखो एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट स्टीयरिंग जो एक ड्राइवर को चाहिए होता है ना, वो स्टीयरिंग। मतलब मेरे को नहीं लग रहा मैं एक Hyundai की गाड़ी चला रहा हूँ। स्टीयरिंग की हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है। देखो एग्जैक्ट ऐसा है, सिंपल शब्दों में बताऊं जैसा मेरे को पसंद है भाई। कोई प्ले नहीं है, जितनी स्पीड पे आपको चाहिए, जितना वेट इसको गेन करना चाहिए, ऐसा। दूसरी चीज भाई पावर की, देखो इसके अंदर 7 गियर है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। पहला अगला गियर पहले ही तैयार बैठा रहता है कि हमको आना है, इसीलिए भाई साहब एक के ऊपर एक गियर चढ़ा रहता है। वो चीज आपको फील होती है जब आप गाड़ी को बिल्कुल स्मूथली चला रहे हो ना, तब कब कब में गियर डाउन हो रहे हैं, कब कब में अप हो रहे हैं, बिल्कुल आपको एक भनक भी नहीं लगेगी गाड़ी के अंदर। लेकिन जब आपको ऐसे खींचना होगा ना गाड़ी को, मान लो अब गाड़ी जैसे 7वें गियर पे है भाई, अब इसको मेरे को अगर ओवरटेक करना है, आगे ट्रक आ गया एंड आई हैव टू ऐसे कि गाड़ी को डाउन शिफ्ट करना है, देखो ये फायदा होता है इसका। 7वें से 30वें गियर पे गाड़ी एकदम चली गई, कोई जर्क का जे भी नहीं मिला। इस चीज में ना आपको पेडल शिफ्टर्स की नीड पड़ेगी नहीं, पर फिर भी दे रखे। उठानी भी है तो आपको देखो 1 सेकंड टर्बो लैग मिलेगा भाई साहब। 2000 से 3 साढ़े 3 के बीच RPM के बीच में रहती है ना गाड़ी, तो जो वो मिड रेंज है ना इसका, वो आपको एकदम जो टॉर्क फेंक के देता है, ये देखो एकदम ये देखो आप भाई। मैं कह रहा हूँ डीजल होगी ना भाई, डीजल इसके साथ में डीजल खड़ी कर दोगे साइड में, होल्ड नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। मैं बीइंग एज अ डीजल लवर डीजल की बुराई नहीं सुनता, पता नहीं क्यों वाई, बट जब पावर की बात आ गई, स्मूथनेस की बात हो गई, जब हम साइलेंट दोनों भाई साइलेंस के साथ ऐसे बात करना चाहते हैं ना, बात हो रही है, तो बहुत ही प्यारी चीज है ये कॉम्बिनेशन है, चाहे गियर बॉक्स का हो और इसका हो। ये है देखो जो Hyundai वगैरह की परफेक्शन है ना, जो बाहर के ब्रांड्स की है, यहाँ पे दिखती है भाई। नहीं महिंद्रा आती टर्बो पेट्रोल, ठीक है उनका सब चीज अच्छा है, लेकिन इतनी स्मूथनेस मेरे ख्याल से और कोई गाड़ी आपको ऑफर नहीं कर सकती, ना टाटा ना महिंद्रा। मैं तो बहुत कम एक्सपेक्ट करता था। नहीं भाई, इतनी कम नहीं है जितनी तुम मेरे को चढ़ा रहे थे, सच में यार। नहीं इतनी नहीं है, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने कौन सी चलाई है इससे पहले टर्बो। हाँ यार देखना की है आज इसकी मतलब ये पूरी टेस्टिंग है आज इसकी।
और ये जैसे जितनी गाड़ी टोटल अभी जब से गाड़ी खरीदी है तब से जितनी है 11.5 की माइलेज फिर भी दे रही है। और जब नई गाड़ी होती है आपको पता है भाई गाड़ी रौंद के चलाई जाती है। हर कोई टेस्टिंग पर्पज के हिसाब से ये कि कैसी चलती है कैसी नहीं चलती है। और एक और चीज बताऊं आपको मैं, गाड़ी की पोजीशन है जो ऊंची हो गई है। जब आप गाड़ी के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन आप बैठोगे ना आपको यही कहोगे कि यार गाड़ी थोड़ी सी जो सीटिंग है ना आपकी ऊंची हो गई है, आपको एसयूवी वाली फील आ रही है। बोनट पूरा प्रॉपर विजिबल है एकदम एसयूवी वाला। ऐसा नहीं है कि भाई कहने की हो, प्रॉपर बोनट विजिबल आपका आगे तक। ऐसा नहीं केवल बोनट, आगे तक आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। हालांकि अब उसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको कम लगता है कि ये थोड़ा कम है, गाड़ी खुली खुली महसूस होती है। ए पिलर्स की इन्होंने थिकनेस बहुत कम रख रखी है यहाँ पे। हर चीज में इन्होंने देखो बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करी है। पहाड़ों पे कभी कल को टर्न लोगे तो बहुत पतले पतले हैं, ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे से क्रिएट कर नहीं रहे हैं। ओआरवीएम्स बहुत बड़े बड़े इन्होंने कर रखे हैं। बाहर से मिरर का साइज तो छोटा ही है, लेकिन बाहर से कोई बंदा देखता है तो ओआरवीएम्स बहुत ही बड़े दिखते हैं। और एक चीज और इसके अंदर, जब मान लो आप ऐसे 50-60 की स्पीड पे हो, आप ऑटो फोल्डिंग को करना चाहो, ये तो मेरे ख्याल से हर गाड़ी में होता होगा, तो ये आप ऑटो फोल्ड नहीं कर सकते। आपको 20 से नीचे की स्पीड चाहिए होती है, तब जाके ही केवल ऑटो फोल्ड जो है काम करता है। अब देखो गियर अपने आप चेंज होते हैं, तीसरे दूसरे पहले पे आ गए, लेकिन मजा आला आपको पता चल जाए। देखो 20 से नीचे ही गाड़ी ऑटो फोल्ड यहाँ पे अब काम करने लग जाएगा। वरना 3 सिलेंडर तो आशीष भाई टियागो में भी टियागो था, नेक्सॉन है, सारे 3 सिलेंडर है, अल्ट्रोज हैं, अल्ट्रोज क्या बर करता है। अरे ये बहुत स्मूथ इंजन है, बहुत स्मूथ मक्खन है भाई। अगर आप इसके हुंडई के टर्बो इंजन को अगर आप स्कोडा के टर्बो इंजन से कंपेयर करते हो तो इसका स्मूथ ज्यादा है। काइलैक का वाइब्रेशन करता है उसमें। भाई साहब आप कुशैक का चला के देख लो, 1.0 लीटर का TSI आपको हर जगह आर्म रेस्ट से लेकर अंदर कहीं वाइब्रेशन नहीं है। ऐसा वाइब्रेशन मैं आपको दिखा दूंगा कि वाइब्रेट कर रहा है, जबकि दे आर जर्मन्स। ये तो मैंने अभी तक खींची थी गाड़ी, लेकिन जब आप प्यार से इसको चलाने पे आते हो ना, तब तो बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा कि कब गियर चेंज हो रहे हैं, कब आवाज है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर बहुत कम रनिंग है ना दिन की 10-20 किलोमीटर, प्यार करवाने वाली गाड़ी है। बिल्कुल आदमी को प्यार हो जाए गाड़ी से, ऐसी गाड़ी है भाई। इसीलिए ये ली थी भाई, क्योंकि इसकी रनिंग कम है, दिन के 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। नहीं सच में मैं तो इसको हल्के में लेता था। देखो मैं खुल के ऑनेस्टली बताऊं, पर चिढ़ाते थे तो तुम मेरे को कि टर्बो पेट्रोल क्या ये वो प्लांट का ना। इसकी टेस्ट ड्राइव देते हैं हुंडई वाले? नहीं भाई नहीं देते होंगे ना, वो 1.2 लोगों को पता नहीं लगता। 1.2 NA का देते मिलती है, वो इसीलिए पता नहीं लगता है ना कि यार ये अच्छी चीज है। आप कभी चलाओ तो अच्छी तो चलाओ गाड़ी। अब जैसे इसको एक बार स्पोर्ट्स मोड पे लगा के देखे, हालांकि ये तो थोड़ा ऐसा ही होगा स्पोर्ट्स वगैरह नाम मात्र का ही, लेकिन स्पोर्ट्स पे लगी है गाड़ी। एक बार ट्रैक्शन ऑफ करता हूँ इसकी, यहाँ से प्रेस करके, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड, और चारों डिस्क ब्रेक भी दे रखे। हाँ 4 भाई, ये टर्बो में आता है ये भाई कंट्रोल लिमिटेड। इसको मेरे ख्याल से प्रेस करके रखना पड़ता है तभी फुली ये डिसेबल होता है। हाँ पूरी तरीके से डिसेबल अब हुआ, लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। हाँ लेट्स सी एक बार 0 to 100 कितने में जाता है ये। भाग 6000 तक तो जाता है ये रेड लाइन। 6000 तक पुश कर देता है। ठीक है भाई, नॉट डेट बैड। ये अंडर 10 सेकंड है भाई। हाँ अंडर 10 सेकंड में चली जाती है गाड़ी। नहीं स्पोर्ट मोड में फर्क तो पड़ता है यार। हाँ पड़ता है, स्पोर्ट्स मोड में फर्क तो पड़ता है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है यार, ब्रेकिंग टू गुड। हालांकि इसका ABS कैसा है, एक मिनट अभी लेट्स ट्राई इट। जैसे अभी मान लो गाड़ी मेरे को इमरजेंसी में ब्रेक लेनी पड़ जाए, ठीक है यार, इसका खिसरता नहीं है। ओवर द टाइम इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो इसमें भी दबती है क्या गाड़ी? एसी बंद कर, एसी चलने पे बंद हो नहीं मेरा ये था कि कहीं बाद में ये ना बोल दे कि भाई 10 सेकंड में नहीं गई, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया एसी। नहीं अच्छा, इस इंजन का ये भी फायदा होता है कि इसका स्पोर्ट्स मोड जो है ना एक्चुअल में ये वाला ही है स्पोर्ट्स मोड। इसका स्पोर्ट मोड ये नहीं है भाई। हाँ। एसी का बटन वो मारुति में होता है वो। नहीं इनमें भी भाई सोनेट लो, अब 1.2 लीटर का वो लिया 1.2 में होता है एन इंजन लिया। हाँ। उसके अंदर स्पोर्ट मोड यही है। एसी बंद करते ही तो गाड़ी उड़ जाती है, पावर आ जाती है, कहाँ से निकल के। डीजल में पावर तो आपको मिलती है लेकिन स्मूथनेस नहीं मिलती इस लेवल की भाई, है ना, कि आप सॉफ्टली जा रहे हो प्यार से। ऐसा गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। ज्यादा सबसे बढ़िया टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा। देखो 2019 से गाड़ी या वेन्यू बिकती आ रही है डीसीटी के साथ। 5-6 साल हो गए, लगभग 6 साल मान के चलते हैं और ज्यादा ही भाई। आज भी मैंने कोई ऐसा मेजर केस नहीं सुना है कि भैया उसके डीसीटी में ये दिक्कत आ गई। 2 लाख का खर्चा, 2.5 लाख का खर्चा है, बल्कि स्कोडा और उसमें सुन रखा है। हाँ उनका तो आता रहता है यार, दिन पर दिन लोग बाग कहते ही रहते हैं। लेकिन इसका कोई ऐसा ओवर हीटिंग के अलावा कुछ ऐसा सुनता नहीं है। ओवर हीटिंग भी होती है कल को तो बस इसमें मीटर में लिख के आ जाता है कि ओवर हीटिंग स्टॉप द व्हीकल। अरे इतनी चला ली, इतने में हुई क्या ओवर हीट? नहीं ऐसे तो फिर टाइम आ सकता है, बाद में टाइम आ सकता है, पर ऐसे नहीं जब आएगा वो भी दिखाएंगे भाई। हाँ वो पर टेंशन है उसकी कहीं ना कहीं अंदर। नहीं बिल्कुल नहीं।
होनी भी नहीं चाहिए भाई। नहीं है। यार जब वारंटी ले रखी है और 5 साल की वारंटी ब्रांड है, एक रिनाउंड नया ब्रांड है, तो उसकी तो कोई टेंशन होनी भी नहीं चाहिए भाई। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी भाई, विदाउट एनी डाउट। मुझे तो जहाँ पे आपकी रनिंग कम है ना, तो इससे बढ़िया गाड़ी मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि आप 15 लाख वाली वेन्यू खरीदो, ये वाला इंजन ऑप्शन इन्होंने बेस वेरिएंट HX2 में भी दे रखा है, टर्बो वाला, उसके तरफ जाओ रेदर देन 1.2 लीटर का NA इंजन। वो बहुत थकेला, बहुत ऐसा इंजन है कि जिसको तो गाड़ी भगाने का शौक होगा ना, वो अगर उसको ले भी आए गलती से जोश में, तो भाई बेच के ही दम लेगा। वैसे तो उस गाड़ी को चलाने में इतना खास मजा आता नहीं है, लेकिन इस इंजन ऑप्शन के साथ तो आप मजे लोगे। तो कोशिश करो डीजल में ही चले जाओ अगर जा सकते हो, लेकिन मतलब मेरे पास फॉर्च्यूनर है मतलब क्या बोलूं भाई, मैं फॉर्च्यूनर इसके आसपास भी नहीं है। 3.5 वेन्यू आ जाएंगी। वो सिर्फ हुई हूँ मचाता है, पावर डिलीवरी करता ही नहीं है। हाँ। इतना गंदा गियर बॉक्स है उसका। ये है गाड़ी यार, स्मूथ की स्मूथ चलाओ, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आज के जमाने की गाड़ी 2026 की, वो 2016 के जमाने की गाड़ी है भाई फॉर्च्यूनर, इसलिए वो दिक्कत करती है। आज अगर 2026 की फॉर्च्यूनर आ जाए, उसमें वो चीज टेक्नोलॉजी आज के हिसाब से डाल दें, तो वो गाड़ी और इसका कोई तोड़ नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन मैं वैसे आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि ड्राइविंग में फील, मतलब टेक्नोलॉजी 10 साल में कितनी चेंज हो गई है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 2016 में ऐसे तो भाई आप वेन्यू तो थी नहीं, Hyundai की और कोई गाड़ी देखने जाओ, क्रेटा, वो भी इतनी रिफाइंड नहीं होगी जैसे 1.6 1.4 उनका डीजल आता था, पेट्रोल आता था। लेकिन अब ओवर द टाइम तो इन्होंने काफी चेंजेस कर दिया ना गाड़ी के अंदर। ले लो आंख मीच के भाई, वेन्यू का कोई प्लान कर रहा है तो मेरे को सोनेट से ज्यादा बेटर इसकी ड्राइविंग लगी भाई। आपके क्या विचार है? बिल्कुल है, बस भाई बस सोनेट भी है ना, मैं तभी बता रहा हूँ, उससे ज्यादा बेटर यार कोई भी चीज है। सोनेट, अब नई वाली सोनेट आएगी, वो इससे अच्छी बना देंगे, ऑब्वियस सी बात है। यही कंपटीशन चलता रहता है। और मेन इस गाड़ी को लेने का एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि अभी सेगमेंट में सबसे ज्यादा लेटेस्ट गाड़ी ये है भाई। हाँ, ये है। और सब तो आउटडेटेड हो गई है, जैसे कोई जनरेशन इसका नया है, तो यू विल बी ऑन सेफर साइड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years तो एटलीस्ट, क्योंकि 2-3 साल बाद इसका फेसलिफ्ट आएगा। तो 2-3 साल तक तो आप एक ऐसा बिल्कुल नई गाड़ी का मजे लोगे जिसमें कोई अपडेट नहीं आएगा 1% भी नहीं। तो महिंद्रा की तरह नहीं है कि आज ये फीचर डाल दिया, आज ये एडिशन नया डाल दिया, आज 2-4 बटन एक्स्ट्रा डाल दिए, ऐसा इनका काम नहीं होता। एक बार दे दिया 2-3 साल तक इसी को खींचेंगे, फिर बाद में जाके आराम से इसको चेंज करेंगे। तो भाई मजेदार है, इसका हॉर्न भी मजेदार है, सुनो। हाँ, डुअल टोन है, सोनेट में सिंगल टोन आता है। ये देखो हॉर्न देखना कितना बढ़िया है। वही है, फॉर्च्यूनर में इतना गंदा हो रहा है ना भाई, हटता भी नहीं है कोई। और ये देखना रील का सा हो रहा है ना बिल्कुल, पौ 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 पौ। भाई मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छी गाड़ी लगी है। रोज रोज आप हर टाइम नहीं भगाते गाड़ी को, आप प्यार से भी चलाते हो। कई बार ऐसा स्मूथ, प्यार से चलाने के लिए है ये गाड़ी, प्यार से चलाओ, जब मन करे तेज चला लो। और 40 के बाद वेट गेन करता है स्टीयरिंग। हाँ, 40 के बाद भगानी हो 1 सेकंड का टाइम देना गाड़ी को, ये मत कहना भगे है ना। हाँ। ऐसा भी नहीं है, लेकिन 1 सेकंड बाद जैसे ही अपनी फॉर्म में आएगी गाड़ी, तेल थोड़ा घूंटों से पीने लग जाएगी, लेकिन मजा ऐसा दे देगी कि क्या विक्टोरियस, क्या CNG। भाई जीवन एक बार मिला है, अपना मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, वो वाली फील है भाई। मजा आ गया भाई, एक नंबर चीज भाई। तो ये था भाई अपना पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस Hyundai Venue का भाई। DCT में एक नंबर चलती है भाई, एक नंबर स्मूथनेस, एक नंबर बढ़िया है। लेकिन वो मत लेना भाई जिनकी रनिंग वगैरह ज्यादा है ना, जिनको माइलेज बहुत ज्यादा चाहिए, उनके लिए नहीं है। जिनकी रनिंग कम है, जिनको माइलेज वगैरह और सकते हैं जो लोग भाई, जिनको परफॉर्मेंस से मतलब है, उनके लिए गाड़ी है भाई। ठीक है जी, राधे राधे भाई।